Hello friends, welcome back to my channel and today we are going to study खिलजी डायनेस्टी। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों हर बार की तरह आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों खिलजी डायनेस्टी जो है इसको फाउंड किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। ही वॉज़ वेरी लीनियंट एंड काइंड हार्टेड, समझ रहे हैं। और इन्हें लोग प्यार से क्लिमसी जलालुद्दीन भी कहते थे। और इनका हमेशा से एक ही फंडा रहा है, पीस पीस और पीस, कोई वॉयलेंस नहीं, सिर्फ पीस। इन्होंने एक स्लेव खरीदा था 1000 दिनार में, 1000 ऑफ दिनार में स्लेव खरीदा था और उस स्लेव का नाम था मालिक कफूर। और फिर उसको इन्होंने जनरल भी बनाया, काफ़ी अच्छा ओहदा दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने डीकन की तरफ अपना कदम बढ़ाया और डीकन के सभी एरिया को कैप्चर कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जलालुद्दीन ने ही मंगोल ट्राइब को डिफ़ीट किया इंडिया में इन्वेड करने से। ये अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इन्होंने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को गवर्नर ऑफ कारा के पद पर बैठा दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और उनकी गद्दी पर बैठकर शासन शुरू कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के 2 जनरल थे, उलू खान और नुसरत खान। दोनों ने मिलकर इन्वेड किया गुजरात में और उसे कॉन्कर कर लिया। वहाँ जाने के बाद रैंथम बोर्ड को भी हासिल कर लिया और वहाँ के राजा हामिर देवा की कत्ल कर दी। कत्ल करने के बाद इन लोगों ने कैप्चर कर लिया मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मरवार, चांदेरी, जलौर। अब इन लोगों ने सोचा कि अब साउथ की तरफ अटैक करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान है जो साउथ की तरफ अटैक किया था और इसने अपने जनरल मालिक कफूर के साथ अटैक किया था। मालिक कफूर इसकी बहुत हेल्प करता था हर चीज़ में। तो साउथ में घुसकर प्रताप रुद्र II ऑफ वरंगल, रामचंद्र देवा द यादव किंग ऑफ देवागिरी, वीराबल्ला III द होयसाला किंग को डिफीट किया इन लोगों ने। रामेश्वरम में मस्जिद बनाया इन लोगों ने। अब साउथ में भी सबको पता चल चुका था कि अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी शक्तिशाली राजा है और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल इन्वेशन को 12 बार रोका था। जैसे मंगोल बार बार इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे तो वो 12 बार उनको रोका था, 12 बार लड़ाई किया था उन लोगों से। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 इम्पॉर्टेंट ऑर्डिनेंस शुरू किया और उसमें था कि वो फ्री में लैंड दे देते थे फार्मर्स को उगाने के लिए फूड्स। उसके बाद एक स्पाई सिस्टम इन्होंने खूब अच्छे से रख दिया कि कोई कुछ गलत काम ना कर सके। पार्टीज़ वगैरह में हर चीज़ में शराब को बंद कर दिया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टैंडिंग आर्मी। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस। ब्लैक मार्केटिंग को पूरी की पूरी तरीके से रद्द करा दिया था इन्होंने। और जो रेवेन्यू सिस्टम था वो रेवेन्यू कैश में ही कलेक्ट होता था, किसी और तरीके से कलेक्ट नहीं किया जाता था। ये एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी सिस्टम भी लाए थे जहाँ पर हिंदू को बोला जाता था कि उन्हें यहाँ रहने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और अगर आप मकान पे रह रहे हो, घर पे रह रहे हो तो आपको उसकी भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इनके समय में ऑफिसेस जब बनते थे तो ऑफिसेस को कहा जाता था शाहनाए मंडी, शाहनाए मंडी। और जो ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उनको बोला जाता था दीवाने रियासत। जितने भी मर्चेंट्स थे उनको सबसे पहले मिलना पड़ता था और अपना हर चीज़ रजिस्टर करवाना पड़ता था आकर ऑफिस में। ऑफिस का मैंने क्या नाम बताया आप लोगों को? शाहनाए मंडी। तो मर्चेंट्स आते थे शाहनाए मंडी में रजिस्टर करने के लिए, तभी वो गुड्स को बेच सकते थे, वरना नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अली दरवाज़ा दिल्ली में, जमायत खाना मॉस्क, अली मीनार और श्री फोर्ट। अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नसरुद्दीन खुसरो शाह। लेकिन इनके जो सक्सेसर थे दोनों, वो चला नहीं पाए शासन को, जिसकी वजह से खिलजी डायनेस्टी काफ़ी वीक पड़ गया था। एक इम्पॉर्टेंट बात और, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था दाग और चेहरा।
ये क्या था? ये एक सबूत के तौर पे था कि इनके आर्मीज़ को, सोल्जर्स को जो भी थे, उनके फेस पे कुछ दाग होना चाहिए ताकि वो सबूत के तौर पे रहे कि हाँ वो मेरे ही कोर्ट का बंदा है, मेरा ही आर्मी है वो। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक कोर्ट पोएट था, उसका नाम था आमिर खुसरो। उसे तूते हिंद भी कहा जाता था, मतलब पैरेट ऑफ हिंद। और निज़ामुद्दीन औलिया भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही थे। जो लास्ट रूलर थे दोस्तों, खुसरो खान, वो बिल्कुल नहीं चला पाए, खिलजी डायनेस्टी को आगे तक नहीं ले जा पाए। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा जाता है और सेकंड अलेक्जेंडर का भी नाम दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए थे, काफ़ी पावरफुल थे। ज़मींदारी सिस्टम भी इन्होंने हटाया था। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी मृत्यु के बाद खुसरो खान जब नेक्स्ट आते हैं रूलर, तो वो रूल नहीं कर पाते हैं ठीक से, जिसकी वजह से खिलजी डायनेस्टी का नामो निशान मिट जाता है। और वो नामो निशान मिटाया था गाज़ी मलिक ने। तो गाज़ी मलिक का नाम था गियासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी और समझ में आया हो ये वाला, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।